स्वपरागण और परपरागण, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। हम उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं तुम लोगों को। ये तुम्हारा ये पौधा है, ठीक है, एक पौधा ये है, ठीक है, इसमें ये पुष्प लगे हुए हैं, इसमें ये पुष्प लगे हुए हैं, ठीक है, ये पुष्प लगे हुए हैं, ठीक है, और ये पुष्प लगे हुए हैं। तो देखना स्वपरागण में क्या होता है, स्वपरागण में इसी पौधे की जरूरत रहेगी, इस बगल वाले पौधे की जरूरत नहीं रहने वाली है। तो क्या करेंगे, स्वपरागण तब होगा जब ये पुष्प में क्या है, जायंग और पुमंग है, एक नर भाग है, एक मादा भाग है इसी पुष्प में, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, परागण कर लेंगे, ठीक है। तो इन्हें किसी की जरूरत तो नहीं है ना, नहीं तो फिर क्या करेंगे, उसी पुष्प से ना होगी, बगल वाला जो पुष्प है उसी पौधा का, उसी पौधे का जो पुष्प है उससे परागण कर लेंगे, ठीक है। तो इन्हें किसी माध्यम की जरूरत है ना, नहीं है। देखो अब जो परपरागण होता है ना, तो ये दो पुष्प लगे हुए हैं ना, तो परपरागण में तो ये वाले पुष्प को इस वाले पुष्प की जरूरत है, यानी ये बगल वाले पौधे से ही परागण करेगा, जो बगल वाला पौधा है ना उसके पुष्प से ही परागण करेगा ये, ठीक है। यानी इसका जायांग भाग, इसका पुमंग भाग, या फिर इसका पुमंग भाग, इसका जायांग भाग क्या करेगा, परागण करेगा, ठीक है। अब देखना हमने बताया यह एक ही पुष्प में, यानी कि एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है। तो हमने बताया था स्वपरागण में या तो एक ही पुष्प में या फिर एक ही पौधे के दो पुष्पों में, वो क्या होता है, स्वपरागण में। या तो एक ही पुष्प में कर ले या फिर एक ही पौधे के दो पुष्प ले ले, तो ये होता है स्वपरागण। और परपरागण में क्या होता है, दो अलग अलग पौधों पर लगे फूलों के बीच होता है। तो ये अलग पौधा ये है, एक पौधा अलग है, इन दोनों फूलों के बीच होगा, तो ये होगा परपरागण, ठीक है। अब देखना इसमें बोला है किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो स्वपरागण में इन्हें किसी साधन की आवश्यकता नहीं थी ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर या तो खुद ही अपने पुष्प से कर लेगा या फिर अपने पौधे के पुष्प से कर लेगा, तो इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्हें जरूरत है जब पर परागण करेंगे, तब जरूरत है, क्योंकि इसका परागकण इसके पास जाना है या इसका परागकण इसके पास जाना है। तो वो माध्यम क्या है, तो या तो वायु से जा सकता है या फिर भंवरे ले जा सकते हैं, यानी कीट पतंगे ले जा सकते हैं ना। तो दो माध्यम है पर परागण के लिए, या तो भंवरे ले जाएं कीट पतंगे या फिर वायु हवा चले तब उड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, पर पराग, यानी पराग कणों को दूसरे फूल तक पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, कीट पतंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, परागण करवाएंगे, पर परागण करवाएंगे, ठीक है। फिर क्या कहा है इसमें कि स्वपरागण के लिए एक ही पुष्प के पुमंग एवं जायंग एक साथ परिपक्व होते हैं। यानी कि देखो ये पुष्प है, इसमें पुमंग और जायंग है। अब देखना एक थोड़ी देर बाद परिपक्व हो, एक जल्दी परिपक्व हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, दोनों को एक साथ परिपक्व होना आता है, मैच्योर बोलते हैं जैसे। क्यों, क्योंकि देखना जब अलग अलग टाइम पे होंगे तो परागण नहीं होगा, परागण नहीं होगा तो तो क्या बोलते हैं, अंडाणु नहीं बनेंगे ना, उसमें क्या है, बीज बनेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइम पे हो, जैसे दोनों को एक ही टाइम चुनना होता है, तो स्वपरागण में जो जायंग पुमंग होते हैं एक ही साथ परिपक्व होते हैं। और पर परागण में क्या, तभी तो स्वपरागण होता है। और पर परागण में क्या होता है कि देखना ये इस वाले फूल का मतलब ये पौधा है, ये पौधा है, इसमें से इस वाले फूल का जो जायंग भाग है वो परिपक्व हो गया, इस वाले का पुमंग हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखना ये जरूरी नहीं कि इस वाले का हुआ ही नहीं हो, ठीक है। तो ये इस वाले फूल से करेगा, इस वाले से नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। तो पर परागण के लिए क्या है, ये अलग अलग टाइम पे परिपक्व होते हैं, इस वाले का अलग टाइम पे, इस वाले का अलग टाइम पे, ठीक है। और फिर क्या है, देखो एक ही पुष्प के पुमंग एवं जायंग अलग अलग समय परिपक्व होते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा है, स्वपरागण पुष्प कम आकर्षक होते हैं। जब स्वपरागण होता है तो ये पुष्प क्या है, कम आकर्षक होते हैं। अब स्वपरागण करना है, अपने ही पुष्प से करना है, समझ रहे ना, तो इन्हें काय को सुंदर दिखना है, ठीक है। ना ही इन्हें मकरंद की जरूरत है। मकरंद मतलब समझते हो, मकरंद कब, मकरंद मतलब होता है खुशबू कह सकते हैं या फिर सुगंध कह सकते हैं। कैसे, मकरंद वो होती है जिसको आकर्षित, जिससे क्या है, कीट पतंगे आकर्षित होते हैं, वो उसे बोलते हैं मकरंद, ठीक है। जिससे कीट पतंगे आकर्षित, यानी कि खुशबू कह सकते हैं उनके लिए, अपने हिसाब से खुशबू कह सकते हैं या फिर सुगंध कह सकते हैं, लेकिन कीट पतंगों के लिए मकरंद बोलते हैं, ठीक है।
और परागकण के लिए क्या होता है, पर परागण के लिए पुष्प आकर्षक होते हैं। इनमें क्या होते हैं, पुष्प आकर्षक होते हैं। जब आकर्षक होंगे तभी तो इस पे बैठेंगे कीट पतंगे, फिर इस पे बैठेंगे। जब आकर्षक होंगे तभी तो क्या होंगे, इनमें मकरंद होता है, यानी कि इनमें खुशबू भी ज्यादा होती है। रंगीन तो होंगे, आकर्षक होंगे यानी रंगीन होंगे, और खुशबू ज्यादा होगी तो क्या है, कीट पतंगों को और अपनी ओर खींचेंगे। अपनी ओर जितना खींचेंगे तो पर परागण भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं? आ गए, आ गए, ठीक है। नोट तो हो ही गया था, आगे बताएं फिर। ठीक है, चलो।